नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ओजियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं। शुभांशु ने अंतरिक्ष से देशवासियों को पहला संदेश भेजा है। 14 दिन की इस यात्रा में 28 घंटे टीम ISS पर पहुंचेगी। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शुभांशु शुक्ला की बहन निधि मिश्रा ने कहा है कि वो इस मिशन के लिए वर्षों से मेहनत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शुभांशु हमेशा कहते थे मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वो भावुक होते हुए बोली कि वो अपने भाई को जल्द गले लगाना चाहती हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर परिवार में गर्व और भावनाओं का संगम है। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस मनाया और कांग्रेस पर लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी शासन को अघोषित आपातकाल बताया। जयराम रमेश ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और विरोधियों को दबाने का आरोप लगाया। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित कई भाजपा नेताओं ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। बीजेपी ने इस दिन को लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक बताते हुए संघर्ष करने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के नेता संजय राउत ने इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने संविधान का पालन करते हुए देश हित में फैसला लिया था। राउत ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो दृढ़ नेता थी। बीजेपी द्वारा मनाए गए संविधान हत्या दिवस पर राउत ने अलग मत जाहिर किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाली बोलने वालों को कुछ राज्यों में बांग्लादेशी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज होते हुए भी उन्हें संदेह की नजर से देखा जाता है। राजस्थान में 300 से ज्यादा मजदूरों को कथित रूप से कैद करने की खबर ने चिंता जताई है। ममता ने इसे अस्वीकार बताया। बिहार में मतदाता सूची का विशेष हनन पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। ये प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी, जिसमें नागरिक नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं। चुनाव आयोग का उद्देश्य हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। वैष्णो देवी जाने वाले हिमकोटी मार्ग पर मलबा आने से यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शादी के 20 दिन बाद दुल्हन अपने आशिक के साथ फरार हो गई। दूल्हे के सामने ही 3 लोगों ने उसे जबरन बाइक पर बिठा लिया। विरोध करने पर दूल्हे की पिटाई की गई। चौंकाने वाली बात ये रही कि दुल्हन खुद भी स्वेच्छा से आशिक के साथ चली गई। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के तहत घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। 2003 के बाद ये पहली बार है जब इतनी व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया हो रही है। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना है। कानपुर के कुख्यात अपराधी शाहिद पिच्चा को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहिद पर 43 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की 2 थानों की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के घर पर चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लाखों के जेवर, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। चोरी की वारदात उनके बिहार स्थित आरा वाले घर में हुई है। पुलिस को शक है कि चोरों की घर की पूरी जानकारी पहले से थी। चोरी के मामले में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के घर से करीब 15 लाख के जेवर, 15,000 रुपए कैश और राइफल की गोलियां चोरी हुई हैं। चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसे और महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेकर चले गए। पुलिस इस हाई प्रोफाइल चोरी की जांच में अब जुट गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 महिलाओं को फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भेजने की कोशिश नाकाम हुई। इमिग्रेशन अधिकारियों ने जांच में पाया कि पासपोर्ट में फोटो बदले गए हैं और वीजा भी नकली है। मामले में गुजरात के एजेंट संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ के कंकड़खेरा थाना क्षेत्र में महिला से 27 लाख की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। टाउनशिप में फ्लैट दिलाने के नाम पर 2 आरोपियों ने पैसे ऐंठे। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। अभी तक टाउनशिप धरातल पर तैयार भी नहीं है।
पंजाब में वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। मजीठिया पर मादक पदार्थों से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। उनके घर समेत राज्य भर में 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने आप सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान के उदयपुर में एक फ्रांसीसी महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला को पार्टी के बाद अपने फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया गया है। वो बॉलीवुड में कास्टिंग से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गर्मी की छुट्टियों में स्टूडेंट्स ने ट्रेन में फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाने का नया ट्रेंड शुरू किया है। सबसे ज्यादा पसंद की गई डिशेस में बिरयानी और थाली शामिल है। रेलवे और ऐप कंपनियों के लिए ये नया अवसर बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि छात्र तेजी से डिजिटल सेवाओं को अपना रहे हैं। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान केएल राहुल फील्ड सेट करते नजर आए। बारिश से बाधित इस मैच में राहुल की भूमिका पर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि वे कप्तान नहीं हैं, लेकिन अनुभव के चलते उन्होंने फील्ड रिप्लेसमेंट में सक्रिय भागीदारी की। अभिनेता राजकुमार राव अब पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो गांगुली की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वो मालिक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। फैंस को अब पर्दे पर गांगुली के किरदार को देखने का इंतजार है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।